वेलकम टू मिस्टर जोश तक यूट्यूब चैनल। ये एक कहानी है एक ऐसे बेबस लड़के राष्ट्रपति की जो समय ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। तो चलो सुनते हैं आगे। दिन था 25 दिसंबर 1994 को। जब टीवी ऑन किया तो पहली खबर ये मिली कि देश के पूर्व राष्ट्रपति सरदार ज्ञानी जैल सिंह का चंडीगढ़ में निधन हो गया है। खबर और खंगाली तो पता चला कि तकरीबन एक महीना पहले 29 नवंबर को पंजाब के रोपड़ ज़िले में एक कार एक्सीडेंट में वह बुरी तरह से जख्मी हो गई और उसके बाद से पीजीआई में इनका इलाज चल रहा था। एक कुंकार सना एक लड़का जो फरीदकोट में पैदा हुआ, जिसके घर वालों ने चाहा कि वह लड़का बड़ा होकर धार्मिक ग्रंथी बने। इसके लिए उसने बाकायदा तालीम भी हासिल की। और फिर वह गांधी बाबा के प्रभाव में आ गया और फिर उस लड़के ने फरीदकोट स्टेट में, जो कि उस समय एक रियासत हुआ करती थी, कांग्रेस की स्थापना की। नतीजतन उसे जेल में डाल दिया गया और वह 5 साल तक जेल के भीतर रहा। इंश्योर किया कि ज्ञानी जैल सिंह को उस वक्त जो भी राज्य में सरकारें बन रही थी उसमें मंत्री पद का खुदा मिले। सत्ता के साथ ज्ञानी जैल सिंह की ये करीबी की शुरुआत भर थी। इंदिरा के राज में वो आला कमान के और करीब आए और भरोसा हासिल किया और इसका पहला बड़ा पड़ाव था 1972 में ज्ञानी जैल सिंह को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाकर भेजा गया। बाहर आया तो नायकों से स्वागत हुआ और नेहरू ने ये ज्ञानी जैल सिंह ने अपनी सियासत में 2 धुरियां साधी। एक तरफ तो उन्होंने धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया, पंजाब की आवाम को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। हालांकि एक सत्य और तथ्य ये भी है कि इसी दौरान पंजाब गेहूं का कटोरा कहलाया और हरित क्रांति के शानदार नतीजे दिखने लगे। मगर सियासत इस तरीके के शानदार नतीजों के हिसाब से आपका कत नहीं करती है। आपका कत होता है उन बड़ी घटनाओं और बदलावों से जिनके आप साक्षी रहें या जिनमें आपने एक अहम किरदार अदा किया हो। पंजाब में अकाली दल आनंदपुर साहब का प्रस्ताव लेकर आई। आप यूँ समझ लीजिए कि इस प्रस्ताव का ये था कि पंजाब को और ऑटोनॉमी दिया जाए, स्वायत्तता के नाम पर उसको कमोवेश के एक अलग देश जैसा के बना दिया जाए। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस और देश बाकी सारे राजनीतिक दलों को इस प्रस्ताव का विरोध करना था, मगर विरोध के चक्कर में हो ये रहा था कि पंजाबियों को लग रहा था कि केंद्र यानी कि दिल्ली उनका दमन करने पर उतारू। ऐसे में कांग्रेस को और इंदिरा गांधी को एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो उसी धार्मिक टोन में अकालियों को जवाब दे सके जिसमें उनके सामने चुनौती पेश की जा रही थी। और तब भिंडरावाले सामने आया, दमदमी टकसाल का एक ऐसा धार्मिक नेता जो अपने कुरेजी तेवरों और भाषणों के लिए मशहूर हो रहा था। ज्ञानी जैल सिंह ने भिंडरावाले की मुलाकात संजय गांधी से करवाई और उसके बाद कांग्रेस का पंजाब प्लान एक्शन में आ गया। लेकिन हालात बदले और आलम यह हो गया कि भिंडरावाले इंदिरा गांधी कांग्रेस और ज्ञानी जैल सिंह की पकड़ से बाहर हो गया। सन 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हुई और ज्ञानी जैल सिंह को देश का गृह मंत्री बनाया गया। हालांकि राजनीतिक का ये भी मानना है कि उस वक्त तक पंजाब में अलगाववाद और चरमपंथ तेज हो चुका था।
और इंदिरा गांधी की इस सियासी पहल का एकमात्र मकसद ये था कि सरदार ज्ञानी जैल सिंह को बहाने पंजाब को और ख़ास तौर पर सिखों को एक संदेश दिया जाए कि केंद्र की सरकार उनके हितों का ख्याल रख रही है। ज्ञानी जैल सिंह पर लगातार भिंडरा वालों को संरक्षण देने के इल्ज़ाम लगते रहे। आलम यह है कि 2 बार भिंडरा वाले की हत्या के एक मुकदमे में गिरफ्तारी की नौबत आई और दोनों बार देश के गृह मंत्री सरदार ज्ञानी जैल सिंह ने उन्हें अपनी निजी पैरवी के दम पर बचा लिया। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि सत्ता को सीधे उसकी मांग में चुनौती देने के लिए भिंडरा वाले दिल्ली आया और सामने समर्थकों के साथ खुली जीप में हथियारों के साथ लुटेंस दिल्ली में घूमा। इसके बावजूद सरकार ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया और वजह ये दी गई देश के गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा कि ऐसा करने से हालात और बिगड़ जाएंगे। सन 1982 में ज्ञानी जैल सिंह को देश का राष्ट्रपति बनाया गया। एंड दैट आई डिवोर्स माई सेल्फ टू द सर्विस। और उस वक्त जैल सिंह ने अपना सबसे कुख्यात या चर्चित बयान दिया था, मैं अपने देश के हर आदेश का पालन करूंगा। अगर वह कहेगी कि झाड़ू उठाओ और सफाई करो तो मैं जमादार बन जाऊंगा। फिलहाल उन्होंने मुझे राष्ट्रपति पद के लिए चुना है और मैं बहुत खुश हूँ। इंदिरा गांधी 31 मई सन 1984 को राष्ट्रपति भवन पहुंची। 1 घंटे तक उनकी राष्ट्रपति जैल सिंह से मुलाकात हुई और अगले दिन ऑपरेशन ब्लू स्टार्ट हुआ।